अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम 9th क्लास शार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 1.1 हल करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसके सवाल नंबर 1 के 3 जुज़ हैं, सी, जी और एच, और सवाल नंबर 3 है। शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 1। इसका सी जुज़ 2 और 4। ये सी एक कालब है, 2 और 4 इसके, ये सी कालब है। तो इसमें हमने मर्तबा बताना है कि इसका मर्तबा, इस कालब का मर्तबा कितना है। तो मर्तबे में क्या होता है कि हमें कतारें और कालम की तादाद बताई जाती है। अब इसमें देखें, एक कतार है और 2 कालम है, तो इसका जो मर्तबा होगा वो होगा 1/2। मतलब एक कतार है, 2 कालम है। सबसे पहले कतार को लिखते हैं, बाद में कालम को लिखते हैं। इसी तरह अब बारी आती है जी की। तो जी में 2 3 0 1 2 और 3, 2 4 5 ये कालब है। तो इसका भी अगर हम देखें, एक कतार, 2 कतार, 3 कतार, तो इसके मर्तबे में भी 3 बाय 1 कालम, 2 कालम, 3 कालम, 3 कालम। 2 सवाल हल हो गए। अब सवाल नंबर इसी का 3, एच 2 3 4 1 0 6। तो इसका भी मर्तबा एक कतार, 2 कतार, 1 कालम, 2 कालम, 3 कालम। इस तरह ये सवाल नंबर 1 हल हो गया। अब हम सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, ए जमा सी, ए जमा 2b, सी -1, 4d -6, ये बराबर है 0 -7 3 2d के। तो इस सवाल में हम लोगों ने ए, बी, सी और डी की कीमतें मालूम करनी है। तो कीमतें हम कैसे मालूम करेंगे? कीमतें हम मालूम करेंगे मुसावात बना के। ये ए जमा सी, ये 0 के बराबर है, ए जमा सी बराबर 0, ये मुसावात नंबर हमारी 1 बन गई। इसी तरह ए जमा 2b, ए जमा 2b ये बराबर है -7 के, ये मुसावात नंबर हमारी 2 बन गई। इसी तरह अब हम सी माइनस 1 बराबर है 3 के, ये मुसावात नंबर हमारी 3 बन गई। और 4d -6 बराबर है 2d के, ये मुसावात नंबर हमारे 4 बन गए। अच्छा, अब हम इस को अगर गौर से देखते हैं तो इस मुसावात से हम सी की कीमत मालूम कर सकते हैं और इस मुसावात से हम
डी की कीमत मालूम कर सकते हैं। सी की कीमत मालूम करने के बाद यहाँ पे हम सी की कीमत दर्ज कर देंगे तो ए की कीमत मालूम हो जाएगी, और ए की कीमत जब मालूम हो जाएगी यहाँ पे ए की जगह दर्ज कर देंगे तो हमारे पास बी की कीमत आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग सी की कीमत मालूम करेंगे। मुसावात 1 से सी मुसावात 3 से मुसावात 3 से सी माइनस 1 बराबर है 3। 1 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये जमा में हो जाएगा 3 जमा 1। तो जब भी कोई भी रकम जब बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, अगर वो माइनस की है तो जमा हो जाएगी, जमा किया है तो माइनस हो जाएगी, तकसीम किया है तो ज़रब हो जाएगी, ज़रब किया तो तकसीम हो जाएगी। तो ये माइनस की थी इसलिए इधर आके जमा हो गई। अब क्या हो गया, ये 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। तो सी की कीमत हमारे पास आ गई है 4। तो मतलब ये 1 को इधर लेके गए हैं, 3 और 1 4, सी की कीमत कितनी बन गई 4। इसी तरह अब हम मुसावात ये 4 हल करेंगे। मुसावात 4 से मुसावात 4 क्या है 4d माइनस 6 बराबर 2d। अब इसमें हम क्या करेंगे कि ये 2d को इधर लेके आ जाएंगे, 6 को उधर लेके चले जाएंगे, 4d 2 इधर आ जाएगा 2d माइनस 2d, और ये 6 जो है ये उधर चला जाएगा जमा के। अब देखें ये माइनस के थे तो बराबर के दूसरी साइड पे जमा के हो गया, और ये जमा के थे तो बराबर के दूसरी साइड पे आके माइनस के हो गया। तो इसी तरह ये बन जाएंगे 2d, 4 में से 2 को निकाल देंगे 2d रह जाएगा, और ये 6। अब d के साथ 2 जो है ये ज़रब खा रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 2 को तकसीम करते हैं। तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा 6 तकसीम 2। तो इसी तरह ये डी की कीमत जो है ये 3 आ जाएगी। मतलब 2 को 6 पे हम काट देंगे तो जवाब 3 आ जाएगा। इसी तरह ये देखें, अब डी है, डी बराबर 6/2, ये 2 को इधर लेके आ गए 6 के 2 में, और इसी तरह ये डी जो है अब ये 3 के बराबर है। तो इसी तरह हमारे डी की वैल्यू भी आ गई। अब हम मालूम करेंगे ये मुसावात नंबर 1, ये वाले मुसावात नंबर 1 ए जमा सी बराबर 0। तो सी की ये वाली जो कीमत है वो अब हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे, तो इसी तरह ए की कीमत आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे मुसावात नंबर 1 में सी की कीमत दर्ज करने से। अब मुसावात सी की कीमत थे क्या थी, ए जमा सी बराबर 0 ये थी ना। तो अब इस सी की जगह ये 4 जो है ये हम दर्ज कर देंगे। मतलब ए जमा 4 बराबर 0। तो अब ये 4 जो है ये दूसरी साइड पे जब जाएगा तो हमारे पास ए की कीमत आ जाएगी -4। तो यहाँ पे जमा था, जब दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो ये -4 हो गए। इसी तरह हमारे पास ए की कीमत भी आ गई है। अब हमने मालूम करनी है बी की कीमत। मतलब बी की कीमत जो है वो हमारी ये मुसावात है ए जमा 2b बराबर है -7। यहाँ से हम लोग बी की कीमत मालूम कर सकते हैं। ये तो मुसावात ए की कीमत ए की कीमत -4 उस मुसावात में दर्ज करके। अब मुसावात 2 हमारे पास क्या थी, ए जमा 2b बराबर -7। ये मुसावात हमारे पास 2 है। तो अब इस ए की जगह पे ये हम माइनस इसका 4 दर्ज कर देंगे। तो हमने अब लिख करते हैं हल। मुसावात 2 में ए की कीमत दर्ज
करने से। तो एक ही जगह आ जाएगा जी -4 जमा 2b बराबर -7। तो अब क्या होगा, ये वाले जो है, ये 4 जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो इस साइड पे रह जाएगा 2b -7। ये 4 जब इधर जाएगा तो ये माइनस का इधर जाके जमा का हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा जी 2b बराबर है -3। मतलब 7 में से 4 7 की जो 7 माइनस बड़ा है और 4 प्लस वाला छोटा है, तो 7 में से 4 को निकालेंगे, अलामत बड़े की आएगी माइनस और 3। तो अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 2 ज़रब हो रहा है तो इधर जाके ये तकसीम हो जाएगा। तो b की कीमत जो है ये भी आ जाएगी 3/2, 3/2, 3/2। तो इसी तरह हमारे पास a, b और c की कीमतें आ गई हैं। तो इस तरह ये आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। अगर आपको मुकम्मल समझ आ गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।